ब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं। So guys, we are finally in the Gloucester and this is कपीश। आप लोगों ने मिले नहीं होंगे कपीश से, मगर जो लोग मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने एक में हमारा सरोजनी में गए थे, सरोजनी में शॉपिंग करने गए थे और वहाँ मैंने कपीश से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप ब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं। कपीश परप्लेक्स हो गया था कि ब्रा को क्या कहते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रा को कहते हैं बब्बे के कच्चे। हाँ, and Kapish is huge. Oh fuck you, buddy. So guys, Kapish is trying it out. Kapish, what is your opinion? Beast. That's it, man. It's a beast. It's huge. And yeah, beast, no doubt. ओ खुदा मत दियो। खुदा दी तूने। चाटा भी गाड़ी है। Yeah, seriously guys, I'm not joking. Now that I'm एक बार में यहाँ पे पैसेंजर सीट पे बैठ गया ना, तो it's a different level of comfort that I can feel it as well. I swear, मतलब मैंने गाड़ी खरीदी है इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बढ़ाइया कर रहा हूँ, but genuinely I'm not joking. खरीदी है इसलिए enjoy हम कर रहे हैं। हाँ, exactly. But it's actually quite a comfortable car. It goes over potholes like anything. Very comfortable. और मैंने सब चीज़ try कर रखी है, Fortuner, Endeavour and stuff. Nothing, it does not come close to this thing in terms of at least comfort, for sure. You know, we're going over bigger speed bumps also. Don't feel it. तो guys, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था जो अपना डेक का जो स्टेटस था वो कंप्लीट नहीं था, बट अब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप ये देखिए, यहाँ से है ये थोड़ा बहुत अभी लेफ़्ट है, थोड़ी सी बाउंड्रीज लग रही हैं, बट अल्टीमेटली पूरा इधर तक ये डेक हो गया है। सो इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। अभी भी एज यू कैन सी स्टिल वर्किंग एट इट। तो थोड़े थोड़े जो पैचेस हैं लाइक दिस एंड दिस ओवर हियर, they will get put, but ultimately this entire outdoor patio area is looking very nice. तो भाई आप में से कितने लोग जो बोलते रहते हो कि भाई हाउस टूर करो, वो इसीलिए मैंने अभी तक करा नहीं है। बिलीव मी, मेरा फुल मूड है कि आप लोगों को हाउस टूर दूँ, बट काफ़ी कुछ अभी हो रहा है तो आई वॉन्ट इट टू बी कम्प्लीटली डन। काफ़ी कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो आई विल शो यू, विच इज़ क्वाइट एक्साइटिंग क्योंकि दे आर गेम रिलेटेड एज वेल। तो विच वी एडेड, तो वो भी एक जगह पे जाएंगे इन द हाउस, बट फॉर नाउ टाइम टू डू सम वर्कआउट। बहुत ही गंदी तरीके से मैंने वर्कआउट अपना रिकॉर्ड करा है, क्योंकि मैंने अभी फुटेज देखी है, उसमें पता नहीं आपको क्या पता चल रहा है, सिर्फ वो वाले शीशे में देख करके कुछ जो कर रहा है वो पता चल रहा है। बट 307 कैलोरीज बर्न हो चुकी है इन अ मैटर ऑफ अबाउट 40 मिनट्स और सो, इनफैक्ट लेस देन दैट, क्योंकि थोड़ा सा पहले तो वार्म अप करा था। मेरे को HIIT वर्कआउट सबसे ज़्यादा पसंद है। मैक्सिमम फैट बर्निंग होती है इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, मगर सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरे को HIIT वर्कआउट भी रखती है, क्योंकि सांस बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस शरीर से निकल चुकी है। आप लोग बताओ आपको कौन सी वर्कआउट ज़्यादा पसंद है? प्रॉपर वेट ट्रेनिंग वाली वर्कआउट आपको ज़्यादा पसंद है या कार्डियो सेंटर्ड वर्कआउट ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स में बताओ। मेरे ख्याल से तो मिक्सचर ऑफ बोथ इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ओह गॉड, पसीने आँख में जाते हैं तो ऐसा पता है कि जलन सा होता है, मिर्ची के पसीने। तो गाइस, कल हम गए थे बंजारा मार्केट एंड लाइक आई शोड यू, वी हैव टेकन दिस वन, ये और ये। अब आप देखो, दिस इज़ व्हाट यू कॉल वैल्यू फॉर मनी। इतना मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग नाइस कैन डेफिनेटली गिव अ गुड एक्सेंचुएशन। मॉम, और क्या लिया था? वो ब्लैक सा और हाँ, ये आपको मैंने दिखाया था, ये ब्लैक सा, ये और ये यहाँ पे रखा है। इसमें यू पुट अ प्लांटर ना, तो एक यहाँ पे एक इसमें प्लांटर आ जाएगा। तो यू सी समथिंग लाइक दिस एंड एक ये दो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस? बस I'm going to put glass over it and polish it a little. Glass over this and polish it a little and automatically guys you can see कितना डिफरेंस बन जाता है। So that's why जो मैं दिखाई थी चीज़ें बंजारा मार्केट में, it is actually totally worthwhile। बस उसको थोड़ा सा बस क्लीन वीन करा करके अगर आप रखोगे then automatically सब कुछ अच्छा हो जाता है। You know, everybody on YouTube is complimenting these two. These are not from Banjara. I know, I know these are not from Banjara, but these are Srinath ji ki
Pichwai paintings of Srinath ji. So these a lot of people had seen on the stories and everything, and they were complimenting. So again, कहाँ से ली थी मॉम अपने Pichwais? Secrets. Some secrets just cannot be revealed also. Guys, वैसे मैं फिर से बोलना और विश करना भूल गया, बट हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब ये हुआ कि नवरात्रे ख़त्म हुए, एंड उसका मतलब एक और चीज़ हुआ कि अब नॉन वेज खाया जा सकता है। तो जो लोग बहुत ही नॉन वेज के शौकीन हैं वो आज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो दैट अब मैं बता रहा हूँ, इसमें प्रोटीन शेक में मैंने डाल दिया है 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन, थोड़ा सा मैं डालूँगा हल्दी इसके अंदर, and along with that I add a little bit of dalchini powder and वो डाल दिया। All these things are very good for your body, they are very good to prevent inflammation and so on। और एक हाथ से भैया पैकेट खोलना is a skill, but व्लॉगिंग करना सीख रहे हैं हम लोग, व्लॉगिंग करना सीख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सारे स्किल्स आ ही जाएंगे। एंड थोड़ा सा डाल रहा हूँ माचा पाउडर, ये हो गया बस। All this stuff is very good and ये सब कुछ डाल दिया। और क्या भूल गया मैं, हाँ यार पता नहीं क्या मेरे घर में आजकल केले ही नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं ना तो वो बिल्कुल मतलब ये गले फिले से पता नहीं कैसे गल जाते हैं। अगर आप में से किसी को पता है ना कि केलों को गलने से कैसे कोई रोक सकता है, उनको लॉन्जेविटी कैसे दे सकता है, देन प्लीज़ लेट मी नो। हाँ ये सब बालों की दूर, ओह शिट, मेरे हाथ में थोड़ा सा माचा लगा हुआ था, मैंने बालों में डाला। चलो कोई नहीं, ये बन गया शेक। एंड एक टिप देता हूँ, पानी हमेशा बिल्कुल चिल्ड या ठंडा ही डालिएगा, वरना चाहे कितना ही टेस्टी प्रोटीन शेक हो बहुत ही बेकार टेस्ट करेगा। तो मैंने दालचीनी बहुत ज़्यादा डाल दी क्योंकि हमारा प्रोटीन शेक का जो एक्सपेरिमेंट था वो तो ज़रा फेल सा हो गया। सो व्हाट वी विल डू इज ओपन द फ्रिज and just put it in to cool down for a bit। ये देख रहे हो आप, वैसे फ्रिज में देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें पड़ी है, चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन। मतलब कि कोई बंदा अगर चाहे भी कि फिटनेस की तरफ जाए तो बस खोलते ही उसका बस सारी मोटिवेशन ही ख़राब हो जाए। और मेरी होती है, इतना गंदा स्वीट टूथ है मेरा, जैसे ही मैं चॉकलेट देखता हूँ मन जो है मेरा अच्छा जाता है। Alright guys, so I've gotten ready and I'm wearing like a basic white tee with a maroon denim jacket, और उसके साथ मैंने नीचे ये कार्गो पैंट्स पहन रखी हैं with these sneakers। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन जो हुआ है मेरा, इसमें आपको अगर अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, you can see the combination, this is what I'm rocking right now। But other than this, आप बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि भाई मेरे को ज़रा एक्सेसरीज़ के बारे में बता दो, ईयर स्टड्स के बारे में बता दो, रिंग के बारे में बता दो, चेन के बारे में बता दो, क्या एंड सो एट द एंड ऑफ द डे गाइस इट्स ऑल ऑन यू। ओके, ऑल दैट आई कैन ऑलवेज टेल यू इज कीप इट बेसिक। जितना बेसिक रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, उतने ही बेटर लगोगे, बिकॉज एक्सेसरीज का मतलब है टू एक्सेसराइज, नॉट टू मेक यू ओवर पावर योर आउटफिट, राइट। तो अगर मैं घड़ी भी पहन रहा हूँ, depends, if your style is loud, you like big watches and so on, go right ahead, that's on you। I like simple watches, simple dials। Main thing is that I keep myself color coordinated, right? Even my ring with the current, like the pants that I'm wearing, my golden ring, it kind of goes with it, right? Along with this, the chain that I'm wearing, the strap of this thing goes। So थोड़ा आपको बस अपना कलर कोऑर्डिनेशन देखना है कि भाई आप जो कपड़े पहन रहे हो वो उस सेम कलर पैलेट में है और नहीं। एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू इयररिंग्स। दिस इज हाउ आई कीप माय ज्वेलरी बॉक्स। थोड़ा सा हिल गया है, खिसक गया है, सो पार्डन दैट, बट ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स। इसमें मैंने थोड़े से कुछ ऑप्शंस लगा रखे हैं अपने इयररिंग्स के। इफ यू कैन सी ओवर हियर, फोकस नहीं करता, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट दैट इज ऑल ऑन यू। मेन थिंग इज कि आपके एक्चुअली में छेद होने चाहिए और वो मैग्नेटिक क्लिप ऑन टाइप के आप नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि इफ यू वांट टू लुक बैड एज देन यू हैव टू डू सम बैड एज थिंग्स, राइट। तो मेन थिंग इज गाइज इट्स कंप्लीटली अ पर्सनल प्रेफरेंस। कई लोग कहते हैं कि नहीं आप राइट में पहनो, राइट में पहनोगे तो आप स्ट्रेट हो, लेफ्ट में अगर आप सिर्फ लेफ्ट में पहनोगे तो आप होमोसेक्सुअल हो, सो there is no such rule like that, it's all on you, ठीक है। I have both my ears pierced because if I'm rocking I want both my ears to be pierced, so it's totally on you। Currently with my current outfit I don't want too much of the focus here and here because I'm already accessorizing with a chain as well and with a ring। There's also something called over accessorizing, which I feel अगर मैं इसके साथ में earrings भी पहनूंगा and so on, it's a bit too much, right? तो थोड़ा थोड़ा रखिए।
everything in moderation is always good. Anything in excess is always bad. Now let's head on over to my friend's house. I'm heading there for a party. देखो miss करेंगे bro. He's leaving us for Canada. Canadian बन जाएगा. Oh no. Excited ज़्यादा है ये जाने के लिए. Cheers. Georgie. Hello. Please explain that. Why is your name Georgie? I've explained it to you. I don't want to explain it on camera right But now. please sing that song, na? Georgie, Porgy, pudding and pie. Kiss the girls and make them cry. So you kiss girls and make them cry. No. I'm back home, guys, and बहुत late हो गया. It's almost 3:30 in the morning now. And मैं अभी भी vlog जो है वो पूरा edit कर रहा हूँ वहाँ पे. ये last वाला scene था जो मैं vlog करना भूल गया. So I'm finishing that off. I hope you guys enjoyed आज का vlog. Late इसलिए हो गया क्योंकि my friend Karthik he's leaving for Canada, तो हम लोग ज़्यादा time spend कर रहे थे. But other than that, I hope you guys enjoyed the vlog. More coming up tomorrow. So stay safe, stay sexy. I'll see you guys tomorrow. Bye.